तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन इस समय आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के बिना आप किसी भी चीज़ की कोई कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, उस सेक्टर से रिलेटेड आपको एजुकेशन तो हासिल करनी ही होगी, तभी आप उस सेक्टर को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना है तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको जो है ना एजुकेशन लेनी होगी। इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो उसके लिए आपको अलग से जो है ना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। तो आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, उस सेक्टर से रिलेटेड आपको एजुकेशन तो हासिल करनी होगी। और इसी को चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो इंडिया में है वो है, और सरकार भी यहाँ पर जो है ना राइट टू एजुकेशन के ज़रिए जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर 14 साल तक की उम्र तक फ्री एजुकेशन देती है। अब देखिए, यहाँ पर जो फ्री एजुकेशन है उसमें भी यहाँ पर जो है ना देखिए सरकारी स्कूलों में किया जाता है, वो भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं। प्राइवेट स्कूलों में तो यहाँ पर फीस जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जो है ना फीस को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो लोग इन प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन हाँ, सरकारी स्कूल जो है ना उनके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पर सरकार जो है ना फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म और फ्री बुक्स और यहाँ तक कि जो मिड डे मील है वो तक यहाँ पर देती है, जिससे यहाँ पर जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो यहाँ पर जो है ना सरकारी स्कूल में किया जा सके। अब देखिए, यहाँ पर चीज़ें यही आती है कि भाई यहाँ पर फ्री चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर ढंग से नहीं मिल पाती। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना मध्य प्रदेश जो यहाँ पर भारत के बीचों बीच बसा हुआ एक राज्य है, उसमें जो सरकारी स्कूल है 5500 सरकारी स्कूलों ने यहाँ पर ज़ीरो एडमिशन रिपोर्ट की है कि भाई पहली क्लास में यहाँ पर ज़ीरो एडमिशन हुआ है। यानी कि पहली क्लास तो लगने के सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ पर एडमिशन ही नहीं हो पाए हैं 5500 स्कूलों से भी ज़्यादा। और यहाँ पर जो ना कई हज़ार स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर 1 से लेकर 2 एडमिशन ही हुए हैं पहली क्लास में। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि एजुकेशन क्राइसिस यहाँ पर कैसे आ गया ये, और किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एनरोलमेंट नहीं करना चाहते सरकारी स्कूल में, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ये रिपोर्ट सामने अगर आई है कि भाई यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसके यहाँ पर 5500 से भी ज़्यादा जो स्कूल हैं उसमें यहाँ पर ज़ीरो एडमिशन रिपोर्ट किए गए पहली क्लास में। अब देखिए, यहाँ पर जो बच्चे की जो सही तरीके से जो एजुकेशन होती है, जो उसकी जो एजुकेशन की शुरुआत होती है वो पहली क्लास से होती है। वो जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वो तो यहाँ पर किंडरगार्टन माने जाते हैं, बच्चों के खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई का भी। तो भाई वो तो यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर पहली क्लास से यहाँ पर जो बच्चे की जो एजुकेशन है वो सही मायने में स्टार्ट होती है। तो भाई यहाँ पर जो एडमिशन है वो 5500 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में यहाँ पर जो है ज़ीरो एडमिशन रिपोर्ट किए गए। यानी कि यहाँ पर किसी एक बच्चे ने भी यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। और 25000 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर 1 या 2 एडमिशन हुए हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और लगभग 11334 ऐसे स्कूल हैं जिसमें यहाँ पर 10 बच्चे से भी कम यहाँ पर एडमिशन लिया। यानी कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्राइसिस है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ गई है, जहाँ पर जो है ना बच्चों का एडमिशन यहाँ पर सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5500 से भी ज़्यादा स्कूलों में यहाँ पर ज़ीरो एडमिशन, और 25000 स्कूलों में यहाँ पर 1 से लेकर 2, बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी यहाँ पर अफेक्टेड ज़िले हैं, यहाँ पर नरसिंहपुर, सतना, देवास और बैतूल, खरगोन, सागर, इन स्कूलों में तो यहाँ पर जो है ना कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो यहाँ पर नरसिंहपुर ज़िला जो है ना वो वहाँ से आते हैं, और उन्हीं के ज़िले में यहाँ पर लगभग 300 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ज़ीरो एडमिशन रिपोर्ट किए गए हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूलों की। अब देखिए, सरकारी स्कूलों की जो डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। तो भाई यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं होती, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना सरकारी स्कूलों में यहाँ पर एडमिशन ना के बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पर एडमिशन। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस है, जो यहाँ पर मेन अपोजिशन पार्टी, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए कि भाई पिछले 20 साल समय हो गया है बीजेपी यहाँ पर सरकार में है, लेकिन यहाँ पर जो ना 20 साल में उन्होंने एजुकेशन का स्तर इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि भाई यहाँ पर बच्चा जो है ना एडमिशन लेना चाहता ही नहीं है सरकारी स्कूल में यहाँ पर। और सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई। स्टेट एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद होने की कगार पर है। तो भाई यहाँ पर जो कांग्रेस है वो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा
बना रही है कि भाई यहाँ पर जो एजुकेशन का जो लेवल है वो यहाँ पर स्टेट का बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो है ना बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एजुकेशन को सुधारने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो भाई इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर जो है ना कांग्रेस यहाँ पर कर रही है कि भाई यहाँ पर बीजेपी के ऊपर यहाँ पर पूरा ब्लेम डाल रही है, और डालना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 साल से यहाँ पर जो है ना बीजेपी की सरकार है। हालांकि देखा जाए तो 1.5 साल तक यहाँ पर कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर कमलनाथ के कुछ विधायक जो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने अपना पाला बदल दिया, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो भाई यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर समय जो था वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर देखा जाए तो स्कूलों की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की जितनी की उम्मीद की जानी चाहिए थी। तो सरकारी स्कूलों में जो यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये जो है वो है यहाँ पर बिल्डिंग एडिकेट क्वालिटी में ना होना। अब देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंग होती है ना सरकारी स्कूलों की, आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा जर्जर हालत में होती है। कभी किसी की छत टूटी हुई होती है, कभी कहीं से पंखा लटक रहा होता है, कभी किसी की दीवार टूटी हुई होती है, और यहाँ पर कभी किसी की खिड़की भी नहीं होती है। तो भाई यहाँ पर जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है। बहुत सारी जो सरकारी स्कूल की जो इमारतें हैं वो यहाँ पर जो है ना लीक भी करती है, जिससे यहाँ पर बरसात के समय में यहाँ पर पानी जो है ना क्लासरूम में आ जाता है। तो इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर खतरे की वाली हो जाती है कि भाई यहाँ पर कभी ऐसा ना हो जाए कि भाई ज़्यादा बारिश हो जाए या कुछ और ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए जिससे यहाँ पर जो है ना स्कूल के ऊपर खतरा हो और उससे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर जान को खतरा हो जाए। तो भाई यहाँ पर जो जर्जर हालात है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। और अगर हम यहाँ पर जो है ना स्कूलों की बात करें तो भाई 7,000 से भी ज़्यादा स्कूल जो मध्य प्रदेश में है वो यहाँ पर बिल्कुल रिपेयर मांग रहे हैं कि भाई यहाँ पर इन स्कूलों का रिपेयरमेंट होनी चाहिए, कि भाई यहाँ पर जो हालत है इनकी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इन स्कूलों को यहाँ पर रिपेयर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक तो ये जर्जर हालत वाले जो स्कूल है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो पेरेंट है वो यहाँ पर अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो यहाँ पर कराना ही नहीं चाहते हैं। सरकार इतना बजट जो है ना एलोकेट करती है एजुकेशन के सिस्टम को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर सरकार की नज़र से छूट जाती है कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग भी तो ज़रूरी है। अगर स्कूल यहाँ पर जो है ना टिका रहेगा तभी तो यहाँ पर जो है ना एजुकेशन दी जाएगी। अब यहाँ पर स्कूल ही यहाँ पर जो है ना मरम्मत मांग रहा है तो भाई यहाँ पर जो है ना कहाँ से कोई एजुकेशन हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो रिपेयरमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक ऑफ रिपेयरमेंट की वजह से यहाँ पर जो सरकारी स्कूल की जो हालत है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो गई है। आपने भी कई सारे स्कूलों में देखा होगा कि कहीं पे यहाँ पर जो है ना भैंसें बंधी हुई होती है, किसी स्कूल में सांप है, कहीं पे जो है ना कोई जानवर आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हालत है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा ख़राब है सरकारी स्कूलों की हालत। और इसके अलावा यहाँ पर जो टीचर्स है उसकी कमी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1200 से भी ज़्यादा ऐसे स्कूल है मध्य प्रदेश में जिसमें एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, और यहाँ पर लगभग 6,800 ऐसे स्कूल हैं जिसमें यहाँ पर सिर्फ एक टीचर है, एक या दो टीचर है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई यहाँ पर अगर स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो भाई यहाँ पर जो एजुकेशन का जो लेवल है वो कितना होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जिस स्कूल में टीचर नहीं है वहाँ पर एजुकेशन कहाँ से होगी। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस स्कूल में टीचर नहीं है स्कूल में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट टीचर का रेशियो बताऊँ तो भाई यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर जो है ना एक टीचर के ऊपर 30 बच्चे की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कि भाई यहाँ पर 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बच्चे एक टीचर पर। और यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल की बात करूँ यहाँ पर यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में तो यहाँ पर 35 बच्चे तक यहाँ पर जो ना सिर्फ एक टीचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो भाई यहाँ पर जो ना एक एक्स्ट्रा टीचर लगेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो है ना स्टूडेंट टीचर का रेशियो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना रेशियो तो छोड़िए, यहाँ पर बच्चे ही एडमिशन नहीं ले रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर टीचर भी नहीं है। तो भाई टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर कैसा होगा खुद सोच लीजिए आप। और टीचर नहीं है ना तो भाई यहाँ पर जो है ना सरकार ने यहाँ पर गेस्ट टीचर की यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना अभी इंतजाम कर रखा है। लगभग सरकारी स्कूलों में 1,70,000 गेस्ट टीचर है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो परमानेंट नहीं है, यहाँ पर जो है ना स्टाइपेंड पर काम करते हैं कि भाई यहाँ पर सरकार जो है ना उनके जो शिक्षण कार्य है उसके बदले में यहाँ पर कुछ पैसा देती है। अब यहाँ पर जो पढ़ाएंगे तभी पैसा मिलेगा और वो छुट्टी करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गेस्ट टीचर के ज़रिए की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर होगा चाहिए तो भाई यहाँ पर परमानेंट टीचर की ही ज़रूरत है। परमानेंट टीचर होंगे तो एजुकेशन भी यहाँ पर परमानेंट ही मिलेगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना सरकार फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एजुकेशन, फ्री मिड डे मील, फ्री बुक्स इतना सब देने के बावजूद भी यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो यहाँ पर सरकारी स्कूल में नहीं कराना चाहते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें देखी है कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग कैसी है,
कि भाई हमारे जो बच्चों की जो सुरक्षा है वो सबसे ऊपर है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग अच्छी नहीं है, टॉयलेट ढंग से नहीं है, यहाँ पर क्लासरूम ढंग से बने हुए नहीं है, और जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो भाई यहाँ पर जो है ना सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन है वो यहाँ पर ना के बराबर हो रहा है, और यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में करा रहा है, जहाँ पर जो है ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा महंगा है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर इतनी खास ऐसी भी है नहीं कि भाई यहाँ पर जो प्राइवेट एजुकेशन है उसको अफोर्ड कर सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना अपने बच्चों की खातिर उनको ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सरकार का यहाँ पर ये कहना है, सरकार में मतलब कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है एमपी के, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, उदय प्रताप सिंह उनका नाम है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि सरकारी स्कूल में ना यहाँ पर नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लासेस होती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है उनमें यहाँ पर जो है ना खेल खेल में यहाँ पर पढ़ाई भी हो जाती है, और उसी स्कूल में यहाँ पर वो पहली क्लास में जो है ना एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है उनको यहाँ पर जो है ना एडमिशन मिल ही नहीं पाता है। क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल होते हैं ना वहाँ पर जो एजुकेशन की जो शुरुआत होती है वो पहली क्लास से ही होती है, वहाँ पर नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो यहाँ पर किंडरगार्टन की क्लासेस है वो यहाँ पर बिल्कुल भी शुरुआत नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर किंडरगार्टन के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, और उसी में यहाँ पर जो है ना पहली में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो भाई सरकार का यहाँ पर ये कहना है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है कि भाई जो 6 साल तक का हो गया है उसके लिए एक ड्राइव चलाई जाएगी, और उनका जो एडमिशन है वो यहाँ पर सरकारी स्कूल में कराया जाएगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है मामला चल रहा है, लोग यहाँ पर जो है ना सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 5500 से भी ज़्यादा स्कूलों में ज़ीरो एडमिशन है, यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं है पहली क्लास में। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर उनकी क्लासेस नहीं लगेगी, और इसके अलावा यहाँ पर 25,000 स्कूल जो हैं उनमें यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 एडमिशन ही हुए हैं पहली क्लास में, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई है। तो एमपी में यहाँ पर जो है ना मध्य प्रदेश में एजुकेशन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, और कांग्रेस इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रही है कि भाई यहाँ पर 20 साल तक तुम सरकार में हो और पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर जो है ना स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो भाई इस तरह से जो है ना चीज़ें यहाँ पर जो है ना चल रही है, और यहाँ पर जो है ना एमपी में हमें एजुकेशन क्राइसिस देखने को मिल रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।